फ्रेंड, आपको एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए, आपकी दिशा दूरी आपका चैप्टर चल रहा है। अभ्यास 3 चलेगी, यानी अभ्यास 1 और अभ्यास 2 लगवा दी है। ठीक है, अभ्यास 1 में तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, अभ्यास 2 में आपके आमने सामने बैठते थे, सूरज उगता था, इस तरीके के क्वेश्चन। अब अभ्यास आपकी 3 चलेगी। इसमें क्या होगा कि वो एंगल वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और इससे पहले आपने ये वीडियो पार्ट अभ्यास 1 अभ्यास 2 नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लें। ठीक है, दिशा दूरी आप कोण वाले आपके प्रश्न रहेंगे, ये इस तरीके सबसे ज़्यादा अब इसका यूज होगा। ठीक है, तो अभी तक आपने इस रिवर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना। और बता दें, हमने आपकी लूसेंट बुक पूरी सोल्यूशन करा दी, जो जितने इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर थे सारे सोल्यूशन करा दी। अब जो अभ्यास 2, 3 जो बची हैं अब वो सोल्यूशन करा रहे हैं। आप चाहते हैं कि पूरी हम बुक सोल्यूशन करना चाहते हैं तो हमने पूरी सोल्यूशन करा दी, अब जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए ये क्या है आपकी दिशा दूरी। वैसे तो हम आपको हर बार बता ही चुके हैं कि 4 दिशा होती हैं। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये आपका उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया। अब पूर्वांतर, पूरब, इन दोनों को मिलकर क्या बनता है, जैसे पूरब, ये आपका पूरब और ये उत्तर, तो इधर आपका ये बनेगा पूरब प्लस उत्तर, तो पूर्वांतर बोलते हैं। इसी प्रकार पश्चिम और उत्तर मिलकर ये आपका पश्चिम उत्तर बनेगा। ठीक है, इससे दक्षिण, ये आपका दक्षिण हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। इस प्रकार ये बनेगा। अभी आपको नीचे भी दिख जाएगा, चलिए आपको दिखा दें। इस प्रकार ये देखो बना हुआ दिख रहा है, तो 2 लोगों से मिलकर ये बनता है। इसका सबसे ज़्यादा यूज होगा। देखिए, इसका अभी आगे और बताएंगे, लेकिन ये पूरा कोण कितना होता है, ये 360 का। ठीक है, लेकिन ये आधा कितना होता है, ये इसको इरेज कर दें, इतना, ये पूरा 90 होता है। फिर ये इतना, ये तो 90 हो गया, और ये इतना 45 होता है। चलो अभी आगे और बताएंगे, लेकिन हमने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। ये आपका उत्तर रहता है तो उसके अगल बगल इस प्रकार भी चले जाते हैं, पश्चिमोत्तर या पश्चिमोत्तर, दक्षिण पश्चिम, ऐसा ज़्यादा दक्षिण पूरब, इस तरीके से ज़्यादा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये रहा। देखिए, सबसे पहले आपको हम दायां बायां सिखा दें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आप दायां बायां वैसे हम सिखा चुके, लेकिन एक बार और आपको सिखा देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगी जब क्वेश्चन। ये देखिए, ये दक्षिण की तरफ देख रहा है, तब इसका बायां इस तरफ है, देखो ये लिखा, और जब इसका दायां इस तरफ। अब क्यों, हमने बताया घड़ी के हिसाब से आपका दायां घूमता है, तो ये आपकी घड़ी देखो 6 बजे इस तरफ ये घूमेगा तो ये मेरा दायां हो गया। दक्षिण में जब ये देख रहा, ये इसके विपरीत घूमेगा तो बायां हो जाएगा। तो हमने आपको घड़ी के हिसाब से बताया था, घड़ी के विपरीत बायां और घड़ी की दिशा में दायां। अब देखिए, ये घड़ी इस प्रकार आगे घूमी तो ये मेरा दायां घूम गया। ठीक है, नहीं तो आप 9, 3, 6, 12 तरीके, ये 3 ही जगह वो जाएगा, फिर आप डिसाइड कर लीजिए। जैसे उसने कहा दक्षिण यानी 6 बजे, तो उसने कहा दायां मुड़ो, तो यानी आगे जाना है, आगे बढ़ना। दा से दमदार ऐसे भी याद करें, दा से दमदार यानी सीधा हाथ होता है, बा से बेकार उल्टा हाथ होता है। ठीक है, ये ज़्यादा जरूरत है इसलिए। अब देखिए, हमने कहा दक्षिण आप दायां मुड़ो तो इस तरफ मुड़ गए, हमने कहा उत्तर की ओर दायां मुड़ो तो इस तरफ मुड़ जाएंगे, क्योंकि 12 के बाद 1 बजते हैं, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करें, घड़ी के हिसाब से भी घूम सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको इसी यहाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दें, इसलिए हमने आपको ये दिखाए हैं। तो तेरी ये तो पूरा ही आ गया, चलिए कोई नहीं, इसको फिर से बना देंगे। हमने कहा पश्चिम की ओर जाओ। ठीक है, आप पश्चिम की ओर गए। ठीक है, पश्चिम ओर की जाने का हमने कहा बायां मुड़ो, तो बायां यानी ये आपके 9 नीचे चले जाओ, घड़ी के विपरीत, बस यही याद रखना। हमने कहा पूरब की ओर जाओ, या पूरब की ओर गए। हमने कहा आप पश्चिम मतलब दायां मुड़ना है, तो दायां कहाँ, नीचे, घड़ी के हिसाब से देखो इधर मुड़ेंगे। तो इस प्रकार दायां बायां आप हम आपकी प्रैक्टिस करा दे रहे। ये उत्तर की ओर गए, हमने कहा दायां मुड़ जाओ, तो ये इधर मुड़ गया। हमने कहा बायां मुड़ जाओ, तो आपका इधर मुड़ जाएगा। तो इस प्रकार हमने आपको इसीलिए हमने बताया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, दायां बायां का ज़्यादा रोल होता है, तो इसलिए हमने आपको बता दी। ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। ठीक है, इसको दा से दमदार, बा से बेकार, ये सीधा, ये उल्टा, तो क्योंकि ये दायां बायां में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। चलिए आज समझते हैं इनको, क्योंकि सबसे ज़रूरी इन्हीं को समझना है, तो हम आपको थोड़ा अच्छे से समझा दें, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा यूज होगा, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा सही ले लें, चलो ये ले लिया, ये आपका। ठीक है, आप समझिए, ये आपका इतना 90 अंश होता है। ठीक है, ये देखो, ये आपका 90 अंश, ये होगा 90। पहले इससे पहले ये दिखा दे, 45 अंश आपका कोण इस प्रकार बनेगा। जब कहें वो पूरब की ओर गया 45, तो आप इधर थोड़ा तिरछा मुड़े, जब वो 45 के कहे इस प्रकार मुड़ना है आपको। ठीक, 90 आपका ये होता है। ठीक है, अब इसीलिए हमने आपको बता दी 90 अंश, ये 45 अंश सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत, ये बहुत कन्फ्यूज करेगा 45। ठीक है, और एक चीज़ और, जैसे आप टेढ़े चल गए हो कभी, जैसे आपने कहा 45, तो आप कोई दिशा आके इधर मुड़ गए, अब कहा 45, ये तो पहले से टेढ़ा है तो ये सीधा हो जाए, क्योंकि देखो तभी तो ये 45 बनेगा।
तो इसका तो ये 45 है, इसका ये 45। तो ये चीज़ आप याद रखें। जैसे आप यहाँ से गए, अब ये टेढ़ा, हमने कहा फिर 45 मुड़ो, तो आप सीधे जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि फिर आप टेढ़े जाओगे तो ऊपर भागने लगोगे। तो इस प्रकार ये देखो, इसका ये 45 बन गया और इसका ये 45। तो इसलिए आप याद रखें, ठीक है। चलो, और 90 अंश आपका क्या होता है, मतलब 180 अंश पूरी रेखा होती है। और ये भी बोल देगा क्वेश्चन में कैसे कंफ्यूज करने के लिए, वो आगे उस और वो अपने पीछे मुड़ गया, तो पीछे यानी 180 अंश पूरा मुड़ गया। तो पीछे का मतलब एक लाइन पूरी 180 होती है। इन तीनों का और 135 का सबसे ज़्यादा यूज होगा, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब चलते हैं, देखो इतना आपका 45 अंश होता है, ठीक है। ये आप सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना। अब समझिए, 45 में एक खाना बनता है, इसमें दो खाने 45, ठीक है। 45, ये 90, 45 45 पूरा कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 90 अंश। तो एक इस प्रकार आपका 90 अंश का बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखिए सबसे पहले आपसे हम कहें, पहले आप समझ लो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हमने कहा आप उत्तर की ओर गए, ठीक है। उत्तर ओर की बात, फिर आप 135 अंश मुड़े, तो 135 यहाँ है, ठीक है। आप यहाँ प्लस का निशान लगाओ। अब 135 अंश ये है, इस प्रकार दायां मुड़ इस तरफ हो। अब ये इस प्रकार, ये 45, ये 45, ऐसे ही जोड़ोगे तो ये 90, फिर 45। तो ये समझ में आ गया, यानी 135 में आप भाग दे लो 45, तो कितने खाने बनेंगे, 3 खाने बनेंगे। तो आप बस यहाँ से घूम लो, ये उत्तर की ओर गया, 1 2 3 खाने बन गए। तो ये चीज़ इस प्रकार आप बस यहाँ आ गया। तो ये है कि बेर बेर आप कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे उसने कहा 190 में कहा तो कितने खाने, 2 खाने बनेंगे, तो 2 खाने आप मुड़ जाओ। सबसे ज़्यादा इसका यूज रखना, 3 खाने होते हैं। मतलब जहाँ कहीं भी कहे दायां बायां, जो भी आपको 135 में 3 खाने घूमना है। जैसे ये है 1 2 3, 135 में 3 और आपके 180 में तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। ये तो 180 नहीं इतना आता जितना ये 135 आता, तभी इसके ऊपर जोर दे रहे। और 90 और 45 तो डायरेक्ट बोल देंगे, 90 अंश मुड़ गया, 45 अंश मुड़ गया। तो इस पे आप इस तरीके से मुड़ना, 45 अंश कैसे मुड़ना, ऐसे मुड़ना। तो आप ये चीज़ याद रखें। और वो कहे 45 अंश मुड़ने के बाद फिर 45, तो आप सीधे जाना है, ना कि फिर टेढ़े भागो। तो ये चीज़ है कि आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये आगे चल के बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और इससे एक ये ट्रिक हो गई जो हमने आपको अभी समझाया है, और इसके बाद और भी क्वेश्चन है, उनको भी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए और देख लेते हैं, ये हो गया। अब देखिए एक और, ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। चलिए एक इसका इस तरीके का हम सवाल लगवा दें जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 है। लूसेंट बुक का आपको जब बताएंगे वो तो उधर तो लगवाएंगे, लेकिन आपको इधर समझ में आ जाए इसलिए आपको ये बताया। देखिए एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना आरंभ करता, देखिए ये उत्तर की ओर गया करता, रास्ते में 2 बार चलते समय वह चलने की दिशा में बाएं 135 अंश मुड़ता। तो आप कितने बार इस तरीके, तो हमें पता है 35 में 3 खाने होते, तो ये उत्तर की ओर गया, ये हमने बना लिए, इस प्रकार बना लिए। हम इधर अब देखो बाएं का मतलब क्या है, इधर ये देखो लिखा 2 बार बाएं, उल्टा घूमना घड़ी के, तो घड़ी के उल्टे घूमेंगे। थोड़ा इसको बड़ा बनाएं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तीर ही ले लें, देखो ये, ठीक है। इस प्रकार ये हो गया, आपका बन गया। अब बात करते हैं, देखिए ये आप यहाँ है, आपका बायां घूमना है, तो देखिए 3 खाने 2 बार, देखो एक तो ये 1 2 3, अब ये यहाँ आ गया, लेकिन उसने कहा है कि 2 बार जाना है 135, फिर एक बार 1 2 3, तो आप कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यानी पूरब में आ गए। तो पूरब कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार ये क्वेश्चन करना, नहीं तो आप 135 जोड़ते रहो करते रहो तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हमने आपको समझा दिया है। तो आपको समझ में शायद आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, फिर क्वेश्चन को भी लगवाएं, क्योंकि ये आपकी अभ्यास 3 है, 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरे क्वेश्चन लगेंगे। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, उसको भी सीख लें, फिर क्वेश्चन लगवाएंगे जब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। देखिए अब क्या है, एक इस तरीके के भी क्वेश्चन आएंगे, तो उनको पहले हम आपको बता। देखिए वामाव्रत का मतलब क्या है, आप समझिए। वामाव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के बायां, यानी विपरीत। वामाव्रत आ जाए, बा से वाह इस तरीके से रख सकते हैं, यानी बायां। कभी कभी वो कह देंगे घड़ी के विपरीत दिशा में, तो इनको आपको समझना पड़ेगा। वामाव्रत यानी एंटी क्लॉक, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, इस प्रकार। तो इस प्रकार मेरा बायां घूमता है, तो इसको ऐसे समझ लो, वामाव्रत को क्या बोलते हैं, बायां भी बोलते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में। इस तरीके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, या एंटी क्लॉकवाइज लिख के बोल देगा। दक्षिणाव्रत यानी दा से दायां, तो घड़ी की दिशा में, तो इस प्रकार आप दायां बायां से भी याद रख सकते हैं। देखिए दक्षिणाव्रत को दायां भी कहते हैं, घड़ी की दिशा में, तो ऐसे भी क्वेश्चन बोल देंगे कि घड़ी की दिशा में 180 अंश मुड़ा। जब वो ये कह दे, अब इसको समझिए, वो ये कह दे कि ठीक पीछे मरता, यहाँ मुड़ता होगा, ठीक है। थोड़ा इधर टाइपिंग गड़बड़ हो गई,
ठीक पीछे मुड़ता है, तो जैसे ही वो इधर है तो इसके ठीक पीछे इधर मुड़ गया, तो ये कितना अंश चढ़ गया, 180 पूरा होता हमने बताया, तो ये 180 अंश, तो 180 जोड़ते हैं, मतलब जब आप जोड़ेंगे घटाएंगे, वो अभी कॉन्सेप्ट है वो पूरा सिखाएंगे। तो 180 अंश जोड़ते हैं जब यह बोले, मतलब पीछे मुड़े। जब कोई कोण ना दें और दाएं बोलें तो 90 अंश जोड़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें, अभी हम आपको सारे बताएंगे। जब कोण आपके जब घटाओगे तो शून्य आ जाए, तो जो दिशा उसने उत्तर मतलब क्वेश्चन में थी वही प्रारंभिक दिशा मानी जाती है। ये इतनी कॉन्सेप्ट हैं आपको मतलब क्वेश्चन में लगाने के वक्त। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये पहला लगाते हैं, उसी जो अभी हाल आपको हमने ये कॉन्सेप्ट बताया। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करना है, देखो दायां वृत्त दक्षिणा वृत्त ये सब दिया गया, तो एक तरफ देखो दा से दायां, इधर लिख लो बा से बायां। अब इसमें जो सबसे पहले देखो जो किनके तरफ कितना कितना दिया, 45 दिया हमने, इस तरफ 45 लिख लिया। फिर उसके बाद क्या, उसी दिशा में यानी 180 ये हो गया, 180 कर लिया। फिर उसके बाद वामाव्रत यानी इस तरफ 270 आ जाएंगे, क्योंकि बाएं यानी दां से दक्षिणाव्रत यानी दायां, वामाव्रत यानी बायां, तो 270 हो गए। अब देखिए इसमें से सबसे पहले तो इसे जोड़ लो, तो ये 5, ये आपके 12 और ये 225 हो गए, और ये आपके 270 है। ठीक है, अब देखो इसमें से ज्यादा कौन है, इसको थोड़ा साइज कम कर दें। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले तो वो चलना कहाँ, तो ये तो हमने कर लिया इतना। अब देखते हैं वो चल कहाँ, पश्चिम की ओर मुंह करके। ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, इस तरफ। अब देखिए सबसे पहले, अब देखिए इसमें से कौन ज्यादा है, तो ये वाला ज्यादा, तो वो बायां मुड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले दायां बायां जो दिया गया उनको जोड़ो, दक्षिणाव्रत यानी दायां, वामाव्रत यानी बायां, तो इनको अलग अलग जो दिए गए सबको जोड़ लो। फिर देखो कौन ज्यादा, यानी 270 वाला आपका ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे ये घटा लो, 270 और 225 जब आप घटाओगे तो ये 10, 1 5, यहाँ आपके 6 यानी 45 बचेगा, बचा 45। अब आपको मुड़ना कहाँ है, अब देखिए उसने बोला पश्चिम की ओर करके दक्षिणाव्रत अंश की ओर मुड़ता है, तो वामाव्रत घूम जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या कहा इसने, दक्षिणाव्रत मुड़ जाता है। ठीक है, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणाव्रत 45 अंश उसी दिशा में 180 में घूम जाता है, तो किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो अब देखिए ये इसमें देखिए पहले आप समझा दें अच्छे, जब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए आपका ये 45 आ गया। अब ये 45 घुमाना कहाँ है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपको ये चीज सीखनी है। तो देखिए सबसे ज्यादा किसके पास नंबर थे, इसके पास थे, तो यानी बायां घूमेगा आपका। तो ये 45 अंश कौन घूमेगा, ये बायां घूमेगा। तो ये आप कहाँ जा रहे थे, पश्चिम की ओर जा रहे, तो आप इधर एक प्लस लगाएं। ठीक है, ये आपका इधर आप जा रहे थे। अब देखिए इधर कोण किस तरफ जाएगा, यानी बायां यानी बेकार, ये तो ऊपर जाएगा, तो ये सीधा हो गया। अब इसमें 2 खाने होते तो ये इस तरफ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आप चलो फिर से आपको एक बार और लगा के तीर, ये आप जा रहे थे। ठीक है, इधर आप जा रहे थे, फिर क्या हुआ कि आपको 45 अंश मुड़ना, तो हमने बताया था आप कभी भी जाएं थोड़ा टेढ़ा मुड़ जाएं, तो ये आपका हो गया। फिर ऐसे तो मुड़ते हैं 45 अंश, मुड़ते या नहीं मुड़ते, आप ये भी नहीं समझ में आता, तो इधर आप एक लाइन खींच लें, ड्रॉ कर लें पूरी। ठीक है, ये आपका यहाँ आप रुके हैं। ठीक है, रुकने के बाद आप इधर रुक गए, तो आपको 45 अंश बायां मुड़ना है। ठीक है, ये आप हो, तो पेन बदल, आपको अभी और समझाएंगे जो अच्छे से समझ में। ठीक है, अब आपको 45 अंश बाएं मुड़ना है, तो बस इतना लिख लो, 45 अंश बायां। तो अब देखिए बायां का मतलब घड़ी के विपरीत ही तो घूमेंगे, तो ये आपका इधर आएगा, तो ये इधर आएगा ना। ये आप जा रहे ऊपर चले जाओ, यानी दायां जाओगे तो नीचे ही तो जाओगे। तो अब आप बताइए ये आपकी दिशा कौन है, ये आपकी पश्चिम होती है, और ये आपकी क्या दक्षिण होती है। देखिए पश्चिम दक्षिण ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, पश्चिम और दक्षिण आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अभी और समझाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ये तो एक मतलब ऐसी ओवरव्यू दिया था। देखिए सबसे पहले आप क्या करना है, दायां बायां को जोड़ लें, जो सबसे ज्यादा हो वही फिर घूमना है। जैसे इसमें 45 कौन ज्यादा था, 70 मतलब बायां ज्यादा था, तो हमें बायां फिर पश्चिम की ओर जाने के बाद बायां घूमना है 45 में, जो घटने के बाद आया। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट इसका भी समझ लें कि देखो नवीन का मुंह उत्तर पूरब की ओर, ये आपका ये उत्तर है और ये आपका पूरब, यानी ये इधर मुंह की है। ठीक है, दाईं ओर 135, ठीक है, और फिर बाईं ओर कितना, इधर बायां लिख लिया 225 अंश, यहाँ तक हो गया 225 अंश दाईं ओर मुंह करके खड़ा। यानी देखो फिर दाईं ओर आ गया, तो हमने बताया था जब वो कहते मुंह करके खड़ा दाएं लास्ट में दे दें तो 90 और जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो 90 आपको किसे दाईं ओर देना, तो इधर 90 आप इधर दे दें,
ये चीज़ आपको हमने शुरू में बता दी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में, कि जब वो कहे नवीन उत्तर पूरब की ओर दाईं ओर 135 अंश, फिर बाईं ओर 225 अंश, दोनों लिख लिए, फिर अंश हो गया यहाँ तक, फिर दाईं ओर मुंह करके खड़ा है। तो देखिए दाईं ओर मुंह, जैसे कहीं भी हो वो इधर गया, ठीक, मेरी बात समझना पहले, ठीक है। वो क्या कहना चाहता है, आप इधर गए तो आप जिधर मुड़ोगे, इधर मुड़ोगे तो पूरा 90 तो मुड़ जाओगे ना, तो वही चीज़ है, तो आपको 90 जोड़ने पड़ेंगे। अब जहाँ वो जा रहा होगा, कहीं भी आप जैसे उत्तर गए, हमने कहा आप उत्तर गए, ठीक है, हमने कहा दायां मुड़ो, तो दायां इस तरह मुड़ के पूरा हो गया ये 90 अंश, हमने कहा इस प्रकार का 90 अंश बनता है, तो वही चीज़ है, तो आपको इधर जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। ओफो, ये क्या हुआ, यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था। अब देखो समझो पहले, आप, उसने कहा नवीन मुंह उत्तर पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, वो दाईं ओर 135 लिख लिया, फिर वह बाईं ओर 225 अंश, फिर दाईं ओर मुड़ जाता। अब देखिए दाईं ओर का मतलब क्या, 90 जोड़ने पड़ेंगे। क्यों जोड़ने पड़ेंगे, हमने कहा आप उत्तर की ओर गए, फिर दायां मुड़ गए, तो इस प्रकार ये 90 अंश दर्शाता है, तो इसलिए हमने दायां जहाँ गया वो जोड़ लिया। तो अब इन्हें जोड़ने 5, ये आपके 2 और ये 225 यहाँ, 225 और हमने आपको बेसिक में बता दिया, जब जीरो आए घटाने पे तो आपका शेषफल क्या होगा, जो उसने दिशा बताई है क्वेश्चन में वही आपकी दिशा हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन है यही आपकी दिशा रहेगी, यानी उत्तर पूरब आपका यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, दायां बायां एक तरफ लिख लें, उनको घटाएं और फिर देखें कौन वाला ज्यादा, जैसे दायां ज्यादा है तो फिर दायां मुड़ो, बायां ज्यादा है तो बायां मुड़ो, लेकिन इधर दोनों बराबर हो गए तो भाई खत्म हो गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आपको समझाते हैं जो आपको और अच्छे से समझ में आए। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ा, ठीक है, ये आपका उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ा, ये आया हुआ क्वेश्चन में रेलवे में, ठीक है, ये इधर है आपका इंसान, ठीक है। उसने कहा कि घड़ी की दिशा, अब देखो यहाँ उसने वामा व्रत और ये व्रत ना बोल के उसने कहा घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी की दिशा में दायां घूमना है, तो ये 90 अंश घूम गया। पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी ये बायां घूमेगा, ये कितना घूम गया, 135 घूम गया, मुड़ जाता। तो वर्तमान में व्यक्ति किस दिशा में, तो इसमें से आप घटाएंगे तो आपके 45 बचेंगे। लेकिन अब बात ये है कि वो जाएगा कौन तरफ, तो देखिए इसमें से ज्यादा कौन है, तो इसमें 35 ज्यादा, 135 ज्यादा है, तो बायां मुड़ेगा। तो अब देखिए ये आप जा रहे हो तो बायां किस तरफ मुड़ोगे, ये तो आपका हो गया दायां, तो बायां इस तरफ मुड़ोगे तो आप यहाँ आ जाओगे इधर पे, तो ये आपकी कौन सी दिशा है, ये आपकी है पश्चिम दिशा। देखिए कहीं ऑप्शन है पश्चिम, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए अब क्वेश्चन को लगाने से पहले एक सूत्र और बता दें, क्योंकि क्वेश्चन में यूज होगा के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। ऐसे भी याद सकते लाल बट्टे कक्का। इसका क्या मतलब है, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी, तो ये होता आप, इतना होता आपका साइन का मान, इतना होता ये कॉस का मान, इतना होता ये टेन का मान। तो ये बस आप इतना याद रखो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी आएंगे। जैसे ट्रिपल एक्स चलते 3 4 5 बताए थे, 5 12 13 समकोण के, 8 15 और 17 ये इनके ट्रिपल एक्स हैं। तो ये एक इसका सूत्र है, और ये आप रखें, ये होता साइन, ये कॉस, ये टेन। तो क्वेश्चन इस तरीके से लगेंगे। चलिए अब आपको क्वेश्चन लगवाते हैं जो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चनों को लगवाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने ये रहा, ठीक है। अभ्यास आपकी तीसरी है, टाइप 3, और अभी तक आपने रिवर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन को पढ़ें पहले, फिर उसके बाद हम बताते हैं। देखिए उसने ये कहा है कि नलिन एक स्थान से दक्षिण दिशा में चलता है, ठीक है, ये दक्षिण दिशा में चलना आरंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। बाएं का मतलब क्या, इस तरफ मुड़ेगा, मुड़ गया बाएं, बाएं मुड़ता और कुछ दूर चलता। अब वह अपने चलने की दिशा में 45 अंश बाएं मुड़ता। देखिए ऊपर जाएंगे, घड़ी की दिशा में नीचे दायां होता, तो इस प्रकार ने कहा 45 ऐसे मुड़ना है, ठीक है। इसको थोड़ा दूर कर लें, ठीक है। ये देखो ये आपका इस तरीके में 45 मुड़ता है और कुछ दूर चलता है, जहां से वह अपनी जहां से वह अपने चलने की दिशा में 45 दाएं मुड़ता। अब देखिए दाएं, अब घड़ी ऐसी, मतलब ये आपको इधर हो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप इधर ये चित्र बना है। अब दायां आपका कहाँ मुड़ेगा, नीचे ही तो मुड़ेगा। तो यानी हमने बताया था जब आपका टेढ़ा हो तो एक अपने आप सीधा जाएगा, तो इस तरफ ये मुड़ेगा, तो कहाँ मुड़ेगा, ऐसा आपका ये चित्र बना के तैयार हुआ है, ठीक है। ये तो 45 मुड़ जाता है और चलता है। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ये आपकी कौन सी दिशा जा रहा है, ये आपकी जा रहा है पूरब। ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार इसको और समझाते हैं, जो आपको अच्छे से समझ में कोशिश करेंगे दोबारा समझाने की, ठीक है।
वो तरीके से तो क्या कर दिया यार, डिलीट करो, इसको भी डिलीट कर दो और इससे इसको कर दें। चलिए पहले आप समझिए, उसने ये कहा कि आप दक्षिण की ओर गए, ठीक है, दक्षिण की ओर जाने के बाद फिर आप बाएं मुड़ गए, ठीक है, ये बाएं, अब बाएं इस प्रकार मुड़ गए, बाएं मुड़ते हैं फिर 45 अंश घूमते हैं, तो 45 अंश क्या बाएं मुड़ना है, देखो बाएं मुड़ा तो यानी ऊपर ही तो जाएंगे, बस थोड़ा उसने कम मुड़ने को बोल दिया, तो हम ऐसे मुड़ेंगे इस प्रकार, 45 मुड़ गए, दूर चलता, फिर अब देखिए सर दाएं बोल दिया, तो दाएं का अब देखो नीचे तो नहीं जाएंगे, ऊपर तो जाएंगे नहीं, और हमने बताया एक टेढ़ा तो इस प्रकार ये जाएगा, तो ये दाएं हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस होगा तो ये इधर गया है, तो ये थोड़ा इधर ही तो आएगा, तभी तो 45 अंश बनेगा ये, ठीक है, देखो ये 45 अंश बना जाके, तभी तो बनेगा ना, तो ये चीज़ होती, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, पूरब, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। समझ में आया होगा आप तो। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा अच्छा है, इसी में वो सूत्र का यूज होगा, तभी हमने आपको पहले बता दिया। एक व्यक्ति अपने स्थान से उत्तर, ठीक है, वो उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर कुछ दूर चलता है जहां वह दाहिने मुड़ जाता है, ठीक, इधर मुड़ गया, दाहिने मुड़ कुछ दूर चलता है, फिर वह चलने की दिशा में 135 मुड़ जाता। अब देखिए ये यहाँ है, समझो, अब ये 3 खाने बन गए, अभी वो है कहाँ, यहाँ पर है, समझो, तो उसे 135 अंश मुड़ना है, तो 1 खाना, 2 खाना और ये 3 खाना, तो कहाँ आ गया, ये आ गया, तो अब ये कहा 6 मीटर प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाता, तो ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, 6 मीटर पहुंच जाता, तो ज्ञात कीजिए उत्तर दिशा में उसने कितनी दूरी तय की है, ठीक है। देखिए इधर तो कुछ दिया नहीं गया, तो इधर हम x मानेंगे, इधर भी x मानेंगे और इधर भी x मानेंगे, तो हमने आपको एक सूत्र बताया था, k स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर बताया था, तो k का मान इधर आपका ये देखिए इस तरीके से बनेगा, ये आपका 6 है, ये x है और ये आपका x है, तो आपका k क्या है, ये आपका k होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ठीक है, तो k आपका 6 का 36 हो जाएगा, इधर l क्या है, x है, तो x स्क्वायर ये हो जाएगा और x स्क्वायर ये हो जाएगा, तो ये आपके 2x स्क्वायर हो जाएंगे, 2x स्क्वायर बराबर 36 है, इनको हम काट देंगे, तो x स्क्वायर बराबर मेरा कितना आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर आपका 18 आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 9 गुणे 9 दूनी 18, इस प्रकार। अब देखिए ये हम इधर से ये रूट ये स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, तो हम x बराबर थोड़ा इसको ऊपर कर लें, ठीक है, उधर तो हमें अब जरूरत नहीं, इधर ही की जरूरत है, तो देखिए इधर ये इधर x खत्म स्क्वायर खत्म हुआ तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, 9 गुणे 2, अब देखिए इसमें जो वर्ग होगा वो बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से, इसमें 9 यानी ये 3 का वर्ग है तो 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है 3 अंडर रूट 2, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। दूसरे का कौन हो जाएगा, तीसरा। समझ में आया या नहीं आया। देखिए सबसे पहले आप कैसे मुड़ना था, चलिए ठीक है, अब ये आ गया होगा शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने ये बहुत आराम से और अच्छे से बताया है, ठीक है, नहीं आया तो चलिए एक बार थोड़ा ऊपर वे दे देते हैं। देखिए उसने ये कहा था कि आप उत्तर की ओर गया, फिर इधर मुड़ गया, फिर उसने कहा यहाँ पर उसने 135 इसे 4 खाने को ले दो, 1 2 3, तो ये यहाँ गया, इधर बराबर 6 था, तो ये x हो गया, ये भी x हो गया, तो आप हमने इस प्रकार ये इसका क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, इसको x माना क्योंकि कुछ है नहीं तो x ही तो मानेंगे, तो a बराबर इसका k बराबर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के l स्क्वायर, इसमें फिर रख दिया आपका मान, जो उसको हल कर लिया, आपका उत्तर आ गया, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से लगाएं। देखिए एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, ये आपका उत्तर की ओर चलना आरंभ का, कुछ दूर चलने के पश्चात एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, कुछ दूर चलने के पश्चात दिशा के 45 दाएं मुड़ता। देखिए बाएं बोलता तो इधर बनाते, लेकिन उसने बोला है दायां, तो ये आपका इस तरीके से मुड़ेगा यहाँ, ठीक है, 45 मुड़ जाता है, ठीक है, 45 मुड़ जाता है, और एवं कुछ दूर चलने की दिशा में और दाएं 135। अब देखिए ये एक तरीके के पूरब में है, तो पूरब में नीचे ही तो आएंगे, लेकिन यहाँ आप बना लो इस तरीके से, तो आपको मुड़ना कितनी बार है, 135, यानी आपको 3 खाने चलने हैं, तो 1 खाना 2 खाना और ये 3 खाना, तो यानी आप कहाँ जाओगे, इधर नीचे ही जाओगे, इसको थोड़ा सही से बनाए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये बना, ये बना,
ये बना और ये बना, आप ये जा रहे हो, ठीक है, इधर ही तो जा रहे हो, तो इस प्रकार आपको देख के थोड़ा बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। आप देखिए, एक खाना हो गया, ये दो खाना हो गए और ये तीन खाना, तो आप कहाँ आप जा रहे हैं, आप दक्षिण में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, दक्षिण में, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, दक्षिण, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चनों को करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 में देखिए, पूरण पूरा व पूरा, देखो ऐसे सेम सा लग रहा है, चलिए इसको लगाते हैं। पूरण अपने घर से पूरब की ओर जाता है, चलो ये गए, दिशा में चलता है, फिर चलने की दिशा में 135 अंश दाएं मुड़ता है। देखिए अब यहाँ आप बनाओ, इसकी दिशा ये मेन ये है, ठीक है, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, तो आप उसको कितने 3 बार 135, 1 2 3, तो ये इधर मुड़ गया, ठीक है, ये आ गया। बाएं मुड़कर चलने लगता है, तो कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है, ठीक है, दाएं मुड़ जाता है। अब देखिए बात सुनिए, ये आपका ये है, ये जा कहाँ रहा है, यहाँ, तो दाएं मुड़ेगा तो किस तरफ मुड़ेगा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो देखिए ये आपका यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो दाएं मुड़ जाएगा, और कुछ बोल नहीं रहा क्या, पूरण अपने घर से पूरब की ओर चलना है, फिर कुछ दूर चलने की दिशा में 135 दाएं मुड़ जाता है, ठीक है, 135 दाएं मुड़ जाता है, तो कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है। अच्छा, अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो इसको क्लियरफाई करना है। चलो ठीक है, इसको भी करते हैं, क्या कह रहा है ये, आप समझिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, हमने आपको पहले भी बताया बेसिक में, लेकिन आपको हम यहाँ एक बार और समझा दें। देखिए ये वो इधर था, अब उसने बोल दिया दाएं, इधर कोई अंश कोण और तो दिए नहीं, हमने आपको बताया जब बोल दे दाएं तो कोई कोण ना दिया जाए तो हमें पता है कितना मुड़ना है, 90 मुड़ना है, तो ये आपका 45 हो गया, ये आपके 90 हो गए, तो आपका यहाँ आ गए। तो ये आपका कौन था, ये आपका है उत्तर, ये है पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, देखिए आपको हम फिर समझा दें, ये थोड़े आपको कंफ्यूज करेंगे क्योंकि ये कोण वाले क्वेश्चन है, तो आपको भी कंफ्यूज थोड़ा करेंगे, फिर से बता देते हैं। देखिए एक अपने घर से पूरब की ओर मुड़ा, ठीक है, दिशा में चलने के बाद 135, देखिए कोण बनाए, ये दिशा ध्यान रखें, ये है कहाँ पे, ये यहाँ पे, फिर इसके बाद ये काट दें, तो एक खाना, दो खाना, ये तीन खाना, यहाँ आया, तो ये इधर मुड़ गया, ठीक है। अब आप बताओ, ये यहाँ पर इस प्रकार बनेगा, तो ये जा कहाँ रहा है, यहाँ नीचे ही तो जा रहा है, अब यहाँ प्लस बन गया, ये नीचे जा रहा है, ये रकील देखो यहाँ नीचे ही तो जा रही, लेकिन है कहाँ, यहाँ पे। उसने कहा दाएं मुड़ गया, तो दाएं का मतलब क्या, 90 मुड़ेगा, तो ये 45, ये इधर 45, तो 90 हो गई, तो ये आप कहाँ होगी, आपकी उत्तर हो गई, और ये आपकी पश्चिम होगी, उत्तर पश्चिम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या कहा गया, तो इसकी कोशिश करें थोड़ा लगाने की, फिर हम बताते हैं इसमें क्या होगा। देखिए श्याम पहले पूरब की ओर चलता है, ठीक है, ये पूरब की ओर चलता है, फिर वह दक्षिण पश्चिम की ओर चलिए, फिर पहले तो आप चित्र बना लें, ये है, तो वो कहाँ मुड़ा है, पूरब की ओर चलने के बाद दक्षिण और पश्चिम इधर मुड़ गया, ठीक है, क्योंकि इधर मुड़ गया, दक्षिण पश्चिम की ओर, फिर पूरब की ओर, अब पूरब की ओर यानी इस तरफ जाएगा, पूरब की ओर चलता है, और अंत में चलने की दिशा में वह 45 अंश बाएं मुड़ जाता। अब देखिए बाएं मुड़ जाता, अब 45 अंश किधर बनेगा, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। देखिए नीचे जाएंगे तो आपका दायां मुड़ हो जाएगा, तो ऊपर जाएंगे तो ये आपका इस तरफ, तो ऊपर जब जाएंगे तो ये आपकी कौन सी दिशा हो गई, यही आपको बताना है। देखिए इधर से आप देख लेंगे, देखो 45 अंश बन रहा, हाँ बन रहा है, तो इधर आप प्लस लगाएं, ये आपकी कौन सी दिशा हो गई, ये आपकी दिशा होगी उत्तर और पूरब, उत्तर पूरब कहीं है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उससे पहले जो आपको बता दिए इनको निपटा दें, इसको भी और इसको भी, ये आपको हमने बता दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए अभी हाल हमने आपको समझाया था। एक व्यक्ति उत्तर की ओर गया, ठीक है, उत्तर की ओर आरंभ चल रहा था, दो, ये आप उत्तर यहाँ पर टिके हो, ठीक है, रास्ते में 2 बार वह चलने की दिशा में बाएं 135 घूमता है, यानी आपको ये गए यहाँ हो, यहाँ आपका प्लस का चिन्ह इस तरीके से थोड़ा बड़ा बना दें तो आपको समझ में भी आएगा, तो टी लेनी पड़ेगी। अच्छा इधर से ले लें आपके लिए जो आपको अच्छे से समझ में आए। ये आप थे,
ओफो, डार्क भी नहीं है। अब ठीक है, ये आप, ठीक है, ये बन गया। अब सही है। अब समझिए यहाँ, आप क्या हुआ कि आप उत्तर की ओर, ये आप हैं यहाँ, ठीक है। फिर उसने कहा कि रास्ते में 2 बार, आप 2 बार मुड़े यानी बाएं, तो आप 135 में 3 खाने हमने आपको बताया, तो 1 2 3 खाने। आप तो एक पहले 2 बार उसने बोला, तो अभी तो 1 बार चले, फिर 1 2 3, तो आप कहाँ आ गए हैं, आप आ गए पूरब में। तो अब देखिए पूरब, तो आपका उत्तर कौन हो जाएगा, 6 का पूरब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका पहला। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखिए दायां दक्षिणावर्त इस तरीके से आ गया। एक व्यक्ति मुंह करके दक्षिण की ओर, ठीक है, ये दक्षिण की ओर जा रहा है। अब वामाव्रत का मतलब यानी बायां, ठीक है, दायां व्रत, दक्षिणाव्रत का मतलब दायां है। तो 135 इधर मुड़ा, ठीक है, वामाव्रत, और 180 दक्षिणावर्त होगा, घूमता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, देखो सबसे पहले तो इसमें से आप घटा लें, ठीक है, और ज्यादा कौन है, दायां, तो दायां तो मुड़ना ही है। ये 5 आ गए, इधर आपके 7 यानी 4, 45 आ गए। तो आपको 45 किधर मुड़ना है, देखिए ये तो आप जा रहे हो, अब आपको दायां मुड़ना है, तो ये तो इधर होता है बायां, हमें दायां मुड़ना, तो ये आप थोड़े तिरछे मुड़ेंगे, तो तिरछे इधर प्लस लगाओ। आप कहाँ जा रहे, आप जा रहे पश्चिम और दक्षिण में, पश्चिम दक्षिण कहीं या दक्षिण पश्चिम में, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। 7 का कौन हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने आपको बेसिक में समझाया था, ऐसे ही क्वेश्चनों को करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। देखिए उसने कहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा, ठीक है, वो 100 प्लस लगा लो। चलो पहले तो इसके लिए ये बना दें, ये और ये, ठीक है, बन गया। अब बात करते हैं, देखिए वो उत्तर की ओर खड़ा है, ये आपका उत्तर है, फिर वो बाएं मुड़ता है यानी घड़ी के विपरीत, 135 यानी 3 खाने। समझ में आता, हमने बेसिक में बताया आपको, इसमें 45 का भाग दे लो, कितने खाने बन रहे हैं, 3 खाने, तो 3 खाने, 1 2 3, तो आपका ये आ गया। बाएं मुड़ता है तो वह अब किस दिशा में, तो आपकी ये दिशा है, तो जो भी दिशा हो, ये आप दक्षिण है, ये आपकी पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम देखिए कहीं है, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर तीसरा। 8 का कौन हो जाएगा, तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा, ठीक है, इसको भी इस तरह का बता दें जो आपको अच्छे से समझ में आए। ये अच्छा, ये यहाँ हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, वह कहाँ है, पश्चिम की ओर है, वो यहाँ पर है, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा, 135 दाएं मुड़ता है यानी घड़ी की दिशा में ऊपर जाएंगे, तो 1 खाना, 2 खाना और ये 3 खाने, तो वो इधर जाएगा। तो ये आपका कौन, उत्तर और पूरब, उत्तर पूरब, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। 9वें का कौन हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 9 था, और आखिरी रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बचे हुए अगले वीडियो में ख़त्म कर देंगे। आपका वीडियो 2 दिन के बाद आता है, आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, आप अच्छा जोन दिन से देने लगे, हम रेगुलर कर देंगे वीडियो। रमेश पूरब की ओर जा रहा है, ठीक है, ये पूरब की ओर जा रहा है, कुछ दूर चलने के बाद 45 अंश जाता है कुछ, ठीक है। अब देखिए रमेश पूरब की ओर जा रहा है, ये आपका जा रहा है, अब वो 45 अंश बाएं मुड़ता है यानी ये इधर मुड़ गया, ठीक है, इधर मुड़ गया पूरब की ओर, ठीक है, इधर ये मुड़ गया। मैं पूरब की ओर जा, कुछ दूर चलने के बाद बाएं 45 मुड़ जाता है, कुछ दूर चलने के बाद 90 अंश बाएं। अब देखिए 90 अंश यहाँ आपका ये है, तो 90 अंश किधर मुड़ेगा, बाएं, तो यानी उधर मुड़ेगा। तो ये आप इधर जा रहे, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा, ये इधर, इस प्रकार ये इधर आके, ये इधर जाके, फिर ये इधर जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये कौन सी दिशा है, तो वह अभी किस दिशा में, तो यहाँ आप प्लस लगाएं, बता दें ये कौन सी दिशा है, ये आपकी दिशा है, क्या है, ये उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम कहीं है, उत्तर और पश्चिम, ऑप्शन नंबर दूसरा। शायद हमें लगता है आपको कम समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, आपको फिर से समझाते हैं, ठीक है। चलिए आप सबसे पहले कहाँ, पूरब की ओर गए, ठीक है, पूरब की ओर जाने के बाद 45 अंश बाएं मुड़ गए, तो इसको थोड़ा नीचे बना, ये आप इधर गए, तो 45 अंश बाएं इधर मुड़ गए, ठीक है। अब उसने कहा कि फिर कुछ दूर चलने के बाद 90 बाएं मुड़ते, देखिए अब यहाँ आपको प्लस लगा, यहाँ आप हो तो यहाँ इस प्रकार बनाए इसको, ठीक है, ये आपकी है मेन है। तो 90 अंश का मतलब क्या है, देखो हमने बोला था ये पूरा 90 अंश होता है, तो वो इस तरफ तो मुड़ेगा, तो आपको किस तरफ चला जाएगा,
ये तो आपका था, ऐसे ही ये जाएगा, ये इधर जाएगा, फिर किधर मुड़ जाएगा, ये इस तरफ मुड़ जाएगा। अब यहाँ से आपको देखना है ये कौन सी दिशा है, तो ये आपकी कौन सी दिशा है, ये आपकी उत्तर है, ये आपकी पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके हमने 10 लगवा दिए, जो बचे वो कल लगवा देंगे और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अभ्यास 4 लगवाएंगे, उसमें क्या होगा कि ABC आए बाएं बैठे इस प्रकार के आएंगे, उनको भी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने इस चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये गलत बात है। ठीक है, आपको हम दिखा दें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें रिवर एकेडमी को। ठीक है, और आपको एजुकेशनल वीडियो बनाना सीखना है तो आसिफ अली टैग को भी सब्सक्राइब कर ले। उसमें हम आपको बताते हैं किस प्रकार आसिफ अली टैग, ये आप सर्च करेंगे तो मेरा भी चैनल आएगा उसमें। अच्छा, ये टैग की TECH होती है। ठीक है, इसको इरेज कर दो। भाई साहब ये चले गए, बुरा मान गए। चलो कोई नहीं, आप मतलब आप एजुकेशनल अच्छा पढ़ा लेते हैं, आप सोचते हैं कि आप पार्ट टाइम जॉब भी कर लें या थोड़ा रुपए भी, तो ये ठीक है, जरिया है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कर लिया उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।